नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास वर्लपूल का एसी है। और दोस्तों यहाँ पर जो वर्लपूल का ये रिमोट हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इसमें जो बटन्स है इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे वर्लपूल का ये जो एसी का रिमोट है इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर रिमोट के बारे में, सभी कंट्रोल्स बटन्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर एसी चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एसी में जो है अपने पावर दे रखा है, यानी मैंने यहाँ पर जो स्विच है वो ऑन कर दिया है और मेरी एसी में पावर जा चुका है। पावर आएगा तो बीच में देखोगे एक लाइट जो है जल जाएगी वाइट कलर की। उसके बाद दोस्तों आपका जो रिमोट है यहाँ पर आप देखोगे रिमोट में जो है कि एक बड़ा सा बटन यहाँ पे मिलता है ऑन ऑफ के नाम से, ठीक है। तो अब इसको जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे एसी में जो है कि आपके पावर चली जाएगी और एसी जो है चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और हवा देने लगेगा, ठीक है। इस समय मेरा एसी जो है ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों एसी ऑन होने के बाद अब यहाँ पर अगर आप इसका जो टेम्परेचर है अगर इससे आप कंट्रोल करना चाहते हो तो दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे एक बटन दिया जाता है जो कि आप टेम्परेचर यहाँ से माइनस और उसको जो है कि बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे 26 कर दिए, 27 कर दिए, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरी एसी में भी 27 वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर मैं इसको और कम कर दूँ, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो अगर मैं इसको 16 पे ले आता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे एसी में भी 16 पे आ चुका है टेम्परेचर। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर जो मेंटेन करना वो सीख लिया कि किस बटन से हम टेम्परेचर यहाँ पे घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू से यहाँ पे जो रिमोट की बटन्स है यहाँ से शुरू से लेकर के आखिरी की जितनी बटन्स हैं इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे जो ये स्विंग के नाम से हमें यहाँ पे बटन मिलती है, इससे दोस्तों क्या काम होता है वो भी यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखोगे जो एसी हमारा लगा हुआ है इसमें देखोगे जो हवा है वो ऊपर नीचे होती है, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या है, ये कैमरे में उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है, बाकी आप देखोगे तो हवा आगे पीछे ऊपर नीचे करता है ये, ठीक है, हमारा एसी जो होता है। तो अब अगर आप इसे दोस्तों कंट्रोल करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, जो स्विंग बटन है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आप देखोगे एक साइन आपको मिल जाएगा, एक सिंबल, एक आइकन मिल जाएगा। इससे दोस्तों आप जो है राइट लेफ्ट जिस तरफ भी आपको हवा चाहिए है उस तरफ आप इस तरीके से हवा को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों एक जगह पे रोकना है तो आप देखोगे ये रुक गया है इस समय, ठीक है, इस समय रुका पड़ा है। जिस जहाँ पर होगा वहीं पर जो सीधा हवा आएगी ये ऊपर नीचे नहीं होगा, जैसे कि हमारे कूलर में ये ऑप्शन होता था, ठीक है, वही सिस्टम इसमें भी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये दोबारा से हम अगर इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ये इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे चारों तरफ हवा आएगी, मतलब सामने में, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये चालू हो जाएगा और पूरे रूम में आपके हवा मतलब आगे सामने से भेजेगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे इस बटन के बारे में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक फ़ैन के नाम से एक बटन मिलता है, ठीक है, इसका क्या काम है वो भी आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। अभी जो मेरा एसी चल रहा है उसमें जो फ़ैन है वो मेरा फुल पावर पे चल रहा है, यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं, पाँचों पॉइंट पे चल रहा है मेरा एसी, ठीक है, फ़ैन पे। अगर यहाँ पे दोस्तों इसका मैं फ़ैन का एक पॉइंट रखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, एसी से आवाज़ भी कम हो जाएगी, जो भी आ रही थी नॉइस वो कम हो जाएगी, और प्लस यहाँ पर जो हवा है उसमें भी आपको कमी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि यहाँ से आप फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हो, हवा जो है कम और ज़्यादा कर सकते हो इस बटन से, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने फिर से प्रेस किया तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए और फिर से मैंने किया तो 2 पॉइंट पे आ गया, तो टोटल 5 पॉइंट हमारा हो गया। फ़ैन यहाँ पे फुल पावर पे चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देखोगे कन्वर्ट के नाम से बटन मिलता है, ठीक है। दोस्तों इसका क्या काम है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आप इस बटन पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा C1, यानी कि अगर आप एक रूम के अंदर सिर्फ अकेले हो तो दोस्तों C1 का यूज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप देखोगे मेरे एसी में भी C1 लिख के आ चुका है। जो भी आप यहाँ पे काम रिमोट में करोगे वो सब आपको आपके एसी में भी देखने के लिए मिलता रहेगा साथ ही साथ। अगर अब दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ पे कन्वर्ट बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे C2 लिख के आ चुका है, और मेरे एसी में भी आप देखोगे तो वहाँ पे C2 आ चुका है लिख के। ये दोस्तों है कि अगर रूम में 2 लोग हैं तो 2 के लिए आप यूज कर सकते हो, और अगर 3 लोग हैं तो यहाँ पर 3 का, और 4 लोग हो तो 4, और ये फुल यहाँ पर है, इसमें C4 तक ही ऑप्शन है। और अगर आपका एसी जो है इससे बजट से अगर ज़्यादा होगा, यानी कि जो मेरा एसी जो मॉडल है अगर इससे ऊपर वाला होगा तो दोस्तों आपके में ये ऑप्शन और बढ़ सकता है, C5 तक भी जा सकता है, C6 भी जा सकता है, ठीक है। अभी मेरे में C4 तक ऑप्शन दिया गया है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे आप C4 वाले बटन पे प्रेस करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये एसी आपका फुल पावर पे चलना स्टार्ट कर देगा।
तो चलिए अब दोस्तों हमने यहाँ पे कन्वर्ट बटन का भी समझ लिया कि किस तरीके से हम करेंगे। और अगर हम फिर से इस पर C4 पे जाने के बाद फिर अगर दबाते हैं तो ये दोस्तों वापस से हमारा उसी टेम्परेचर को ले आएगा जो हम यहाँ पर मैनुअली सेट किया, जैसे 16, 17, 18, 20 जो भी आप सेट करोगे उस पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप इस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 25 सेट कर दिया, ठीक है। 25 सेट करने के बाद दोस्तों अब अगर मैं बाहर से अगर अपने रूम में आता हूँ और एसी को तुरंत ऑन करता हूँ तो दोस्तों क्या होगा कि 25 पे जैसे मैंने सेट किया तो ये जो है जब रूम का टेम्परेचर हमारा 25 हो जाएगा उसके बाद ये जो है कूलिंग करना जो वो बंद कर देगा। जैसे ही यहाँ पर 25 से कम होगा मतलब 25 से ज़्यादा होगा, जैसे ही हमारा यहाँ पे गर्मी होने लगेगा अंदर रूम में जो टेम्परेचर वो 25 से ज़्यादा जैसे हुआ, जैसे मान लो 26 हुआ तो ये दोबारा से चालू हो जाएगा और उसको 25 पे लाने की कोशिश करेगा। जब तक 25 पे नहीं आएगी तब तक एसी चलता ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने 25 वाला समझा दिया कि किस तरीके से है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे नीचे में आपको टेम्परेचर में ऊपर नीचे करने का मैंने बता दिया कि किस तरीके से टेम्परेचर कम और ज़्यादा करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बगल में आप देखोगे एक आपको बटन मिलता है टाइमर के नाम से। अब दोस्तों ये जो टाइमर वाला बटन है, अगर आप टाइमर वाले बटन पे एक बार क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो है 8 घंटे का मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब 8 घंटे जो है यहाँ पे मेरा टाइमर सेट हो रखा है इस समय कि 8 घंटे के बाद अपने आप मेरा एसी जो है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे का मेरा यहाँ पे लगा हुआ है टाइमर। अगर ये दोस्तों आप कम और ज़्यादा करना चाहते हो, मान लीजिए अगर आप 9 घंटे करना चाहते हो, 3 घंटे या 5 घंटे, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो टाइमर वाला बटन है इस पर जब एक बार प्रेस करोगे ऑन होगा, उसके बाद यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि 10, 11, 12 घंटे जितना भी आपको लगाना है उतने घंटे का आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हो इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हो ये 24 घंटे के बाद दोबारा से 1 से चालू हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं 8 घंटे के बाद चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे एसी ऑफ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये टाइमर सेट हो गया है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सोने जा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि 8 घंटे के बाद मेरा एसी अपने आप ऑफ हो जाए, तो यहाँ पर मैंने 8 घंटे का टाइमर भी सेट कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मोड वाला बटन मिलता है। ये जैसे आप मोड वाले बटन पे दोस्तों दबाओगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से मोड चेंज होगा। यहाँ पे जैसे कि अभी इस समय ये सिर्फ फैन पे चलेगा, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर फैन बन के आ गया, मतलब एक पंखे की तरह अभी आपका एसी काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक आपको जो है कि आइकन देखने के लिए मिलेगा, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर अभी ये आपका एसी कूलिंग करेगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अगर आप दोबारा से इसी पे प्रेस करते हो तो यहाँ पर एक ये वाला मोड ऑन होता है जो कि बारिश के सीजन में यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों बारिश जब होती है तो रूम में जो है कि थोड़ा चिपचिपापन हो जाता है, क्योंकि धूप लगती नहीं है, तो इस वजह से जो है कि अंदर जो है सीलन सी आने लगती है। तो इसके लिए आप दोस्तों ये मोड में आप ये बारिश वाले सीजन में एसी का यूज कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये वाला, ठीक है, मोड के बारे में, और यहाँ पे टाइमर वाला भी बता दिया। अब यहाँ पे एक टर्बो के नाम से हमें बटन मिलती है, ठीक है दोस्तों। अब ये टर्बो का क्या काम है वो भी यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे 25 पे सेट है, ठीक है, मेरा 25 पे यहाँ पे कूलिंग करेगा ये इस समय, लेकिन मैं बाहर से आता हूँ अपने रूम में और मैं चाहता हूँ कि एसी जो है कि फटाफट से रूम को ठंडा कर दे। तो उसके लिए यहाँ पर जब मैं टर्बो बटन को दबाऊँगा तो मेरा एसी जो है फुल पावर में चलेगा। इस समय जो है एसी फुल पावर में चल रहा है मेरा, ठीक है। और जैसे ही रूम का टेम्परेचर 25 हो जाएगा उसके बाद ये जो है कि स्लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 26 होगा फिर ये उसी हिसाब से अपना कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे जब टर्बो बटन पे हम दबा देंगे तब ये फटाफट से अपने फुल पावर में काम करेगा और जल्दी से रूम को ठंडा कर देगा। उसके बाद यहाँ पे 6th सेंस वाला आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे इससे जो है कि आपकी जो रूम की हवा है वो सब जो है बाहर फेंकेगा। जैसे कि वैसे तो लेता है ऊपर से, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर जो एसी हमारा लगा हुआ है सामने से जो हवा फेंकता है और ऊपर से हवा खींचता है। तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो इससे क्या है कि हवा सिर्फ अंदर बाहर होगी, कूलिंग नहीं होगी इससे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप दोबारा से क्लिक करोगे तो वही कूलिंग वाला सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कूलिंग करेगा इससे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे डिम वाला एक बटन मिलता है, ठीक है। इसका क्या काम है वो भी मैं बताता हूँ। इस समय आप देखोगे तो मेरे एसी में 25 लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरा 25 सेल्सियस डिग्री पे चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं डिम बटन पे प्रेस करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने डिम पे प्रेस किया तो यहाँ पर आप देखोगे मेरी एसी से जो है लाइट गायब हो चुकी है। यहाँ पर मेरी एसी में कोई भी लाइट अभी इस समय देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप रात में सोते समय चाहते हो कि आपका जो है कि एसी से कोई भी लाइट ना जले, तो आप दोस्तों यहाँ पर ये जो डिम वाला बटन है इसे प्रेस कर सकते हो। इससे जो है कि एसी का लाइट ऑफ हो जाएगा। बाकी एसी प्रॉपर उसी तरीके से काम करेगी जैसे कर रही थी। और उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले में भी देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे एक स्लीप का बटन देखने के लिए मिलता है।
यहाँ पर आप देखोगे ये स्लीप वाला क्या करता है ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये जो है अपने आप जो है जैसे आप मतलब इसको दबा करके सो जाओगे इस बटन को, तो जैसे कि आपने 25 पे सेट किया हुआ है तो ये 25 से क्या करेगा, हर 1 घंटे में एक जो डिग्री है वो कम करते जाएगा। मान लो जैसे कि हमारा 25 है तो इसको जो है कि 26 कर देगा, 27 कर देगा, ऐसे ऐसे करते करते इसको जो है कि 8 घंटे के बाद ऑफ कर देगा, ठीक है, एसी को आपके। तो यहाँ पे स्लीप वाले में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। और फिर दोस्तों यहाँ पे राउंड यू करके एक बटन है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा नीचे में, ये वाला आप देखोगे तो इसका क्या काम है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको आपके रूम का टेम्परेचर देखने के लिए मिल जाएगा कि इस समय आपके रूम का टेम्परेचर कितना है। तो अभी मेरे जो रूम का टेम्परेचर वो 30 है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो ये इको मोड के नाम से आपको बटन मिलता है, जब आप इसे प्रेस करोगे इस तरीके से तो यहाँ पर आपका फ़ैन जो है कि सबसे कम पावर पे चलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। और इको बटन यहाँ पे जो दिया गया है, इस बटन का काम क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका काम यही है दोस्तों कि आपका जो एसी चल रहा है वो दोस्तों जितना हो सकेगा उतना बिजली यहाँ पर बचाएगा, यानी कि आपके रूम में जितना यहाँ पे जो टेम्परेचर चाहिए है उतना कि मतलब गर्मी ना लगे, और बाकी एसी भी चलता रहेगा। और बाकी इस बटन से आपका जो है कि एसी का जो बिल है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो दोस्तों बहुत कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एसी जितना हो सकेगा उतना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपका बचाएगा, ठीक है, इको बटन से। यहाँ पर जो इको बटन आपको देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों ये जो साइलेंट वाला है इसका क्या काम है ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आप साइलेंट बटन पे प्रेस करोगे तो साइलेंट बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि एसी यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर जो नॉइस आ रहा था वो कम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका कूलिंग का जो पावर है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से कूलिंग नहीं करेगा। जब आप यहाँ पे साइलेंट वाला बटन दबा दोगे उसमें एसी कम पावर पे चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्लपूल के यहाँ पर रिमोट में जितना भी बटन्स है उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है वर्लपूल एसी को लेकर के तो वो आप दोस्तों कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।